उनका दास बन जाए, जो श्याम को स्वीकार कर ले उनका दास बन जाए, जो शिव को स्वीकार कर ले उनका दास बन जाए। भागवत शब्द में 4 अक्षर है, 4 अक्षर से भागवत बना है। भगवत, भगवता प्रोक्ता इति भागवत। भागवत का अर्थ सीधा सीधा समझ लें, भागवत होता है जो परम भक्त हो, उसे भागवत कहा गया। अर्थात इस पुराण में भगवान की कथा नहीं बल्कि भक्त की कथा है, इसलिए इसको भागवत कहा गया। और अन्य ग्रंथों में भगवान की कथा होती है, लेकिन इस ग्रंथ में भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा है, इसलिए इस कथा को भागवत कहा गया। भगवता प्रोक्ता इति भागवत। जो भगवानमय हो गया है, जिसका जीवन भगवानमय हो गया है, जो भगवान में रम चुका है, जाना तो तुम्हें होई जाए। पूजा स्वीकार तब होता है जथा देवम तथा देहम। पूजा स्वीकार तब होता है जिस देव की पूजा करें वैसा बन जाए। शिव की पूजा करेंगे तो आपको रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, आपको त्रिपुंड लगाना पड़ेगा। विष्णु की पूजा करेंगे, राम जी कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो वैष्णव चंदन लगाना पड़ेगा, तुलसी पहनना पड़ेगा। उनके स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके चित्र को स्वीकार करना पड़ेगा। राम की पूजा करके राम का गुण आपके अंदर नहीं है, रावणत्व बना हुआ है, तो चाहे जितना पूजा कर लो राम प्रसन्न होने वाले नहीं है। दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माता की पूजा कर रहे हो और महिषासुर बने हो, चाहे जितना पूजा करो मां प्रसन्न होने वाली नहीं है। मां तो करुणामयी है, मां तो दयामयी है, मां तो गिरे हुए को उठाने वाली है। जब तक वह चरित्र हमारे जीवन में नहीं आएगा, राम का पूजा कर रहे हैं और राम जी कैसे हैं वो ध्यान ही नहीं है। देवता तो तब प्रसन्न होता है जब उसके जैसा बनने का प्रयास जीव करता रहे करता रहे करता रहे, उनका गुण अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने लगे, उनका गुण अपने जीवन में उतरना चालू हो जाए, तो फिर समझना पूजा स्वीकार हो रही है। जिस देव की पूजा कर रहे हैं उनका गुण उतरना चाहिए। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, बड़े पता लगा बहुत कंजूस हैं, शिव जी तो औढ़रदानी है। शिव जी कौन है? औढ़रदानी, सर्वस्व देने वाले हैं, सब कुछ लुटा देने वाले हैं, स्वयं दुख झेल करके सुख देने वाले हैं। और पता लगे आप शिव जी की पूजा पूरा जीवन कर रहे हो और किसी को 1 रुपया दान नहीं देते हो, फिर शिव जी कैसे खुश होंगे? भागवत शब्द 4 अक्षर से बना हुआ है। आए इस शब्द को देखें, फिर इसके महात्म में हम लोग प्रवेश करें। आज तो महात्मा की कथा है। महात्मा ने महत्व, महात्मा ने महत्व। हम इसको क्यों सुने, हम इसको क्यों करा रहे हैं, हम भागवत कराने का हमारा उद्देश्य क्या है, इससे लाभ क्या होगा हमें, पहले ये तो जान लें। भागवत कराने का लाभ क्या होता है, भागवत क्यों कराया जाता है, भागवत क्यों आज हो रहा है, प्रारंभ क्यों हो गया आज, इससे लाभ क्या होगा हमारे जीवन में। इसको कहा जाता है भागवत का महात्मा। महात्मा ने महत्व, इसकी विशेषता, इसके गुण, इसको कराने से हमारे जीवन में लाभ क्या होगा। तो शब्द पहला भागवत शब्द का अक्षर है भ। भ माने शाब्दिक अर्थ में संत जन इसकी बड़ी व्याख्या करते हैं, करें भ माने होता है भक्ति। भ माने भक्ति। सातस्मिन परम प्रेम रूपा उत्कंठा, उस परमात्मा को जाने की उत्कंठा हो जाए, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसके नाम में रस कैसा है, ये जीवन में बराबर एक उत्कंठा जगी रहे, इसको कहते हैं भक्ति। भागवत सुनने का लाभ होता है, प्रथम लाभ होता है जीव को भक्ति मिलती है।
निष्ठा से, श्रद्धा से आप भागवत सुनेंगे तो आपके जीवन में पहला कार्य होगा कि आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। जीवन में भक्ति उतरेगी। दूसरा अक्षर है ग। ग माने होता है ज्ञान। पहला है भक्ति और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, देखिए ज्ञान माने होता है जिज्ञासा। किस चीज का जिज्ञासा? कोई किसी विषय में पीएचडी कर ले, डॉक्टरेट कर ले, वो ज्ञानी नहीं है, वो विद्वान है, वो फला शास्त्र का विद्वान है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो उस परम तत्व को जानने का जिज्ञासा रखे, उस परमपिता परमेश्वर को जानने की इच्छा रखे और जानने के बाद उसी में अपने को विलीन कर दे। अर्थात सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अद्वैत बुद्धि जिसकी हो जाए, जिसमें दो न दिखाई पड़े कि तुम दूसरे हो हम दूसरे हैं, जिसमें वो परमात्मा ही दिखे, क्योंकि उसी परमात्मा ने यह सृष्टि, उसी परमात्मा ने बनाई है। वही परमात्मा इस सृष्टि में सर्वत्र एक रूप से विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। किंचित मात्र ऐसा जगत में जगह नहीं है जहां वो परमात्मा नहीं है। ईशावास, ईशावास, हर जगह विद्यमान है वो परमात्मा। यह बुद्धि जिस दिन आ जाएगी, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। शास्त्र कह रहा है ईशावास्यमिदं सर्वम, वह परमात्मा हर जगह है, कण कण में विद्यमान है, एक रूप से विद्यमान है। हर व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, जब हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये चौपाई तो हम लोग जान रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी चौपाई जान रहे हैं। फिर अपना पराया कैसा? फिर छोटा बड़ा कैसा? क्या आप में कोई दूसरा है, मुझ में कोई दूसरा है? यह भेद जिस दिन खत्म होगा, क्यों यह भेद बना हुआ है तो हमारे अंदर एक अवगुण बना हुआ है। क्या अवगुण है? बोले जिसको मैं अपना समझता हूं उससे राग पैदा हो जाता है, जिसको पराया समझता हूं उससे द्वेष पैदा हो जाता है। जहां राग द्वेष है वहां ज्ञान नहीं रहता, फिर ज्ञान वहां लोप हो जाता है। राग द्वेष का अभाव होना, राग द्वेष का खत्म हो जाना ही ज्ञान है। जहां पर एक रूप में एक समान, बस यही देखा जाए कि सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रोता वक्ता ज्ञानी निधि, दोनों ज्ञानी हैं, दोनों एक बराबर हैं। न कोई श्रोता, न कोई वक्ता, न कोई बड़ा, न कोई छोटा, सब एक समान हैं। यह दृष्टि जब आ जाएगी तो उसे ज्ञानी कहा जाता है। अर्थात भागवत सुनने के बाद मेरे जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान। और भागवत का तीसरा अक्षर क्या है? वो भाग वह माने वैराग्य, वह माने वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है घर परिवार छोड़कर चले जाना नहीं, पत्नी बच्चों का पालन लालन न करके छोड़ के चले जाएं, ऐसा वैराग्य नहीं। वैराग्य अंतःकरण का वैराग्य, मन का वैराग्य। मन से छूट जाए व्यक्ति, मन से जो बंधा हुआ है। मन पर बहुत जोर दिया गया गीता में, भागवत में, हर जगह लिखा गया कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो।
मनुष्य बधा हुआ है सिर्फ मन से। मन के कारण मनुष्य को मोक्ष मिलता है और मन के कारण ही मनुष्य बंधन में बच करके इस नरक में गिरता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के कारण मनुष्य बचता है और मन के कारण ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लगता है कि हम बंधे नहीं हैं। एक व्यक्ति गाय के गले में रस्सी था, बंधा हुआ था और वो पगाहा पकड़ के जा रहा था, उसकी रस्सी पकड़ के जा रहा था। एक संत की टोली जा रही थी, तो संत में जो गुरुजी थे उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ बंधा कौन है। तो शिष्यों ने कह दिया कि गुरुदेव गाय बंधी हुई है। तो गुरुजी ने कहा ना, तुम्हारी दृष्टि दोष है, दिखने में भले गाय बंधी दिख रही है लेकिन गाय नहीं बंधी है। बोले क्यों गुरुदेव? बोले अच्छा बताओ गाय यदि बंधी है तो इनके हाथ से रस्सी छोड़ दिया जाए तो गाय इनके पीछे दौड़ेगी कि गाय पीछे दौड़ेगी? रस्सी इनके हाथ से छोड़ दिया जाए, छुड़ा दिया जाए तो गाय के पीछे कौन दौड़ेगा? गाय इनके पीछे दौड़ेगी, बंधी होती तो इनके पीछे दौड़ती। इसलिए गाय नहीं बंधी है, बल्कि ये स्वयं बंधे हुए हैं। ये रस्सी छोड़ देंगे तो गाय के पीछे स्वयं दौड़ेंगे। दिखता है कि हम बंधे नहीं हैं, लेकिन हम जिसके प्रति दिखता है कि हम बंधे नहीं हैं, बल्कि उसी से हम बंधे रहते हैं, क्योंकि मन हमारा वहां लगा रहता है। मन का सारा खेल है भैया। जब तक मन से हम वैराग्य नहीं लेंगे, अंतःकरण से वैराग्य नहीं होगा जीवन में। देखिए कोई वस्तु रखा गया है और उसको हम न छुए तो त्याग है। ये क्या है? जैसे आपके सामने मिठाई रख दी जाए और आप मिठाई न खाएं तो त्याग है, लेकिन मिठाई का बोध अंदर न हो ये वैराग्य है। मिठाई है कि नहीं है यह बोध अंदर न हो ये वैराग्य है। यदि यह ज्ञान बना हुआ है कि मिठाई है तो आज नहीं कल कभी खाने की इच्छा हो सकती है। नहीं खा रहे हैं तो त्याग है, लेकिन यह बोध खत्म हो जाए कि मिठाई है वो वैराग्य है। अर्थात परिवार में रह करके परिवार का पालन पोषण करते हुए भी मन न बंधा हो परिवार से, इसको वैराग्य कहा गया। यह वैराग्य कहां से मिलेगी? बोले यह वैराग्य भागवत के तीसरे अक्षर से मिलेगी। अर्थात तीसरी कृपा भगवान की होगी उस जीवन के ऊपर, जीव के ऊपर, उसको वैराग्य होगा। भागवत सुनने का 4 लाभ भागवत शब्द से ही मिल जाता है। भागवत का पहला लाभ है भक्ति, भागवत का दूसरा लाभ है ज्ञान, भागवत का तीसरा लाभ है वैराग्य और भागवत का चौथा लाभ है त्याग। अब त्याग किसका किया जाए? तो माने त्याग समाज का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन संपत्ति का त्याग ना। बोले किसका त्याग करें? बोले कुसंग का त्याग। अब प्रश्न उठता है कुसंग क्या है? कुसंग क्या है? किसको हम समझें कि कौन कुसंगी है, कौन सत्संगी है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है? इसका परिचय कैसे हो पाएगा? तो संत बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया कुसंग उसे कहते हैं जो भगवान का प्रेमी नहीं है। जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। वो चाहे जितना बड़ा अपना रिलेशन वाला हो, चाहे जितना बड़ा अपना मित्र हो, दोस्त हो, परिवार हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माँ हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए यदि उसके अंदर भगवान का प्रेम नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम। कैसे तजना चाहिए? बोले करोड़ों बैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। एक बैरी नहीं, बोले तजिए ताहि कोटि वैरी संग, 1 करोड़ वैरी के बराबर उसको समझना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि वैरी संग यद्यपि परम स्नेही। वो चाहे जितना बड़ा प्रेमी हो लेकिन उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो कुसंग है। उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान की चाह नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की श्रद्धा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, उसका त्याग करना चाहिए। ये कुसंग है। और आगे एक बड़ी सुंदर पद है गोस्वामी जी की। आगे लिखते हैं कि राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कथा आएगी भागवत में। राजा बलि ने गुरु की बात नहीं माना,
राजा बलि गुरु का त्याग कर दिया, भरत अपनी मां का त्याग कर दिए। भरत ने कहा जिस मां के हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, जिस मां ने राम को अपने जीवन से दूर कर दिया, वो मां कहलाने योग्य नहीं है, उसको मैं आजीवन मां नहीं कहूंगा। जब कैकेयी जबलौ जियत रही, भरत न मात कही। जब तक कैकेयी जीवित थी, भरत ने मां नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राम से दूर हो गई थी, राम को दूर कर दिया था। जिसके जीवन में राम दूर हो जाए, जिसके जीवन से श्याम दूर हो जाए, उसका जीवन कुसंग का जीवन है, उसके साथ फिर कभी संगति नहीं करना चाहिए। विभीषण अपने भाई का त्याग कर दिया, जबकि भाई बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, लेकिन विभीषण ने जब यह देख लिया कि मेरे भाई के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो भाई का त्याग कर दिया। कहने का तात्पर्य है, रिश्ता चाहे जैसा हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, गुरु का हो, वो रिश्ता भी त्याग देना चाहिए जिस रिश्ते में यह देखा जाए कि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भागवत